Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. देखिए, समाज को हमारी डबल इंजन की सरकारें जहां विकास के काम बहुत ही शानदार तरीके से कर रही हैं और देश की जो चुनौतियां हैं उस पर भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में। वहीं माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में संपूर्ण पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, राज्य में योगी जी की सरकार और भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में राज्य में भी और देश में विभिन्न विचारों को भी समाज को अवगत कराने के काम समय समय पर किए जा रहे हैं। और इस नाते से आज जो ये जयंती बड़े पैमाने पर आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है, बड़ा उचित सवाल किया है। क्यों मनाई जा रही है? यह बताने के लिए भारत ही नहीं दुनिया को कि भारत एक ऐसा देश है जहां 300 वर्ष पहले एक महिला एक ग्रामीण परिवेश में एक पिछड़े समाज में जन्मी, पाल गड़रिया समाज में जन्मी महिला महारानी के रूप में कैसे न्यायप्रिय शासक थी, कैसे उसने उद्योग स्थापित किया, कैसे उसने समाज के सभी लोगों की बात सुना, कैसे उसने सैन्य संचालन किया और कैसे उसने धार्मिक पुनर्जागरण और जन सुविधाएं, तीर्थ यात्रा की सुविधाएं और इस तरह करके उस ज़माने में 18वीं शताब्दी के अंदर देश के बहुत से इलाके अशांत थे। वहाँ 30 बरस तक मालवा में शांति और सुराज और बेहतर व्यवस्था स्थापित की। तो ऐसा भारत देश है। इन व्यक्तित्वों को आज के संदर्भ में भारत की माताएं बहनें, भारत के नागरिक और दुनिया के लोग जाने और उसी राह पर कैसे नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है इसका तुलनात्मक विवेचन करें। इस नाते ये गोष्ठी पूरे देश में बड़े पैमाने पर 31 मई 1725 को जन्मी अहिल्याबाई की 300वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में मनाई जा रही है। ये जो सवाल हैं, हम विपक्ष को, उन नेताओं को सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे जो देश की एकजुटता में, साथ में भारत की आवाज़ कंधे से कंधे मिला के रख रहे हैं। हम उनका सम्मान करते हुए और सभी को बताना चाहेंगे कि यह देश वीरांगनाओं का देश है, यह देश भावनाओं का देश है और कोई भी संघर्ष बिना किसी भाव और उत्सर्ग से नहीं लड़ा जाता है। और वो सिंदूर के पीछे जहाँ पर ताइयों ने धर्म पूछ करके हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उसका उस तरह जवाब दे करके वह जो भारत ने शानदार ऐतिहासिक और एक दुनिया में अपनी एक ताकतवर स्थिति बनाई है, तो जनमानस को जोड़ना ये शासन और समाज का कर्तव्य है। और जहाँ का जनमानस मनोबल ऊंचा रहता है वह देश हमेशा सफल रहता है। तो वह सिंदूर सब जगह जा कर के, सिंदूर शब्द से सबको जोड़ के भारत की जन भावनाओं को एकजुटता के लिए सब किया जा रहा है, न कि इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ है। और जिसके चलते भारत की जनता का मनोबल, सैन्य मनोबल, आम लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा और उससे हम दुनिया में एक और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। इसको इस अर्थ में लेना चाहिए। एक सवाल पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल है सर, हालांकि मौका तो ये नहीं, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है। एनडीए गठबंधन के सारे घटक दल जो हैं, संजय निषाद कल थे बनारस में, उन्होंने कहा हम अलग लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही ऐलान कर दिया अलग लड़ेंगे। अपना दल भी अलग लड़ने के मूड में है। तो पंचायत चुनाव आप लोग अलग अलग लड़ेंगे क्या? देखिए, यह विषय ऐसा है जिसमें यह प्रदेश स्तर का जो नेतृत्व है वो बैठ करके इसका जो आवश्यक नीतिगत निर्णय करना होगा इसे कर लेगा। और पंचायत चुनाव हमेशा स्थानीय स्थितियों के अनुसार लड़े जाते हैं। उसमें स्थानीय परिस्थितियों में
अनेक बार अनेक दल अपने लड़ते भी हैं, कुछ अप्रत्यक्ष लड़ते हैं, कुछ प्रत्यक्ष लड़ते हैं, तो इन सब विषयों पर प्रदेश नेतृत्व उचित समय पर निर्णय लेगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.